अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूँ हिबा अब्बासी। आज एक और शो के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ और हमारे यहाँ जो है बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और नौजवान नस्ल भी बेरोज़गार नज़र आती है। वहीं पे जो बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं, जो ख़ानदान के वाहिद कफ़ील होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको स्टॉल पे मौजूद नज़र आएंगे या पे कहीं ना कहीं उन्होंने कोई रेहड़ी लगाई होगी या कहीं बैलून बेच रहे होंगे या कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे, और क्योंकि अपने ख़ानदान को भी तो सपोर्ट करना होता है। तो ऐसे बुज़ुर्ग जो होते हैं हमारे लिए कीमती सरमाया होते हैं। हमें बुढ़ापे में इनको आराम करने के बजाय ये लोग अपने जो है वो पेट पालने और रिज़्क़ हलाल कमाने की फ़िक्र में होते हैं। तो हुकूमत भी जो है वो ऐसे लोगों की जो है वो दाद रसी नहीं कर रही। तो हमारे साथ ऐसे ही एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं स्टूडियो में, तो उनकी कहानी, उनकी ज़बानें जानते हैं। तो आइए मैं उनको आपसे मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। अच्छा, ये बताएं कि आपकी एज क्या है? मेरी 68 साल है। 18 कितने? 68 साल। 68 साल। अच्छा, ये बताएं कि आप कहाँ से हैं? मैं बेटे आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखता हूँ। पैदाइश मेरी लाहौर की है। वालिद साहब उधर सर्विस करते थे। किधर, कहाँ पे? लाहौर। किसका, क्या काम करते थे? वो रेस्टोरेंट पे काम करते शिजान। अच्छा। तो उधर से सर्विस पूरी हुई, इधर आए मारगला मॉडल में। यहाँ शेख साहब रेस्टोरेंट में मारगला मॉडल में की है। यहाँ से पेंशन हुई है। फिर गांव में मकान बनाया। अच्छा। मकान के बाद फिर बहनों की शादियाँ की हैं। हाँ। भाई की हैं। अब्बा ने की थी या आपने की है? नहीं, कुछ मैंने भी साथ हेल्प की है, कुछ उन्होंने भी। कितने बहन भाई हैं आपके? 6 बहन भाई हैं साथ। आप साथ से नंबर कौन सा एक है? मर गए हूँ। अच्छा। एक मर गया है। हाँ। अभी 6 हैं हम। तो अभी आप करंटली कहाँ पे रह रहे हैं? अभी मैं किराए पे रह रहा हूँ। कहाँ पे? बड़ी इमाम कच्ची आबादी मुस्लिम अच्छा। कॉलोनी में। अच्छा। तो मैं सुबह निकलता हूँ। आज काफी दिनों के बाद आया हूँ, चोट लगने के बाद टांग पे। क्या हुआ था टांग? बाइक चला रहा था तो चोट लग गई है, गिर के। वो भी गलती दूसरे की थी। तो बस उसकी वजह से मुझे ये मुसीबत आनी थी मेरे पे। आज 6 दिन हो गए, मजदूरी भी नहीं की है। तो मकान का किराया भी सिर पे आया वो साहब। फिर मैं घर से निकला बेटे। किराया कितना देते हैं? 3000 बेटे। अभी कौन कौन है आपके साथ? अभी मैं अकेला हूँ उधर। अच्छा, अकेले होते हैं? बिल्कुल। तो साथ बाकी भी कमरे हैं ना, उधर अलग अलग किराएदार रहते हैं। वो भी फैमिली के बगैर हैं। तो आपकी फैमिली, बाकी बहन भाई किधर गए? वो बहन भाई उधर गांव में ही है। इधर एक बहन है सरामड़ी में, उसका अल्लाह ने अपना समाया हुआ है। क्यों, मेरे पास कुछ होता है बहनों को जैसे हम लोग लेते नहीं बहनों से। अच्छा। तो कितना अरसा हो गया यहाँ पे बड़ी माम आए हुए आपको? यहाँ पे 30-35 साल हो गए बेटे। तो क्या काम क्या करते हैं आप? पहले सर्विस का करते रहे हैं। बनोई तो मैं तो भाई बाहर भी रह चुका है बैरून मुमालिक में। तो बस हालात कुछ ऐसे हैं, भाई के साथ कोई नाराजगी हो गई है। हाँ। नहीं तो वो फोटिंग करता था। बरजाई जो है वो अच्छे तलक नहीं मतलब समझती थी, इसलिए फिर मैंने साइड कर ली है। मैंने कहा भाई का घर ना बर्बाद हो मेरी वजह से। तो आपकी शादी हुई है? शादी नहीं हुई बेटे। शादी नहीं हुई? क्यों शादी क्यों नहीं किया आपने? बेटे वालदा जिंदी थी, आपको बताया है कि वालदा ने रिश्ता मांगा है तो उन्होंने इनकारी कर दी। हाँ। उसके बाद वालदा फौत हो गए। वाला सब तो पहले ही फौत हो चुके थे। वालदा फौत होने के बाद फिर मेरा जो है ना किसी बहन ने ना किसी भाई ने कुछ कोशिश की है, ना मैंने, मेरे पास हालात नहीं ठीक से, इसलिए मजबूर था बेटे अपने। तो अभी कैसे खर्चा कैसे पूरा करते हैं? कोई भाई वगैरह या कोई बहन मदद वगैरह करती है? कोई भी नहीं करता है, अल्लाह करता है और अल्लाह के नेक लोग करते हैं। बैलून लेके जाता हूँ, अभी सुपर की तरफ जा रहा था मैं, तो मैंने कहा किराया सिर पे आया तो ये मैंने देना है हर हालत में 5 तारीख से पहले। तो मैंने आज मजबूर होकर निकलूँ, चोट भी लगी थी। मैंने कहा चलो जाऊँगा, मकान का किराया मुयसर हो जाए, कल मैं किराया दे दूँगा। बैलून मैंने लटकाए थे, इधर आके स्टेट बैंक की साइड जो बैक साइड पे आती है रोड, उधर बैठा था। तो मुझे एक आदमी कहता बाबा इधर क्या कोई लेगा आपसे? मैंने कहा अल्लाह के नेक फरिश्ते भी हैं, अगर ना भी लें तो दे के तो जाएंगे। तो मैंने कहा मैं तो किसी से मांगता नहीं, मांगता अल्लाह से हूँ। क्यों, अल्लाह ताला पूरी उम्मत कायनात को देता है तो मेरे को भी दे सकता है।
आप रिज़्क़ हलाल कमा रहे तो ज़ाहिर अल्लाह ताला बरकत भी देते हैं इस बात से। आपने वो पेशा तो नहीं इख्तियार किया कि किसी के आगे हाथ फैलाएं, खुदा ना ख्वास्ता किसी से मांगे, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों पे बड़े मेहरबान भी होते हैं। जी, वालदा जिंदी थी तो भाई ने ये बीवी ने बोला उसकी ने इसको निकाल दो घर से, लोफर है। तो लोफरी मेरी क्या थी कि मेरा जो कमाता था अगर मेरे पास कुछ होता था वालदा को भी तो उनको भी देता था, देखता था। अब नहीं है तो मेरा कोई जोर नहीं है। सही बात है। तो बस उन्होंने मेरे साथ ये काम किया कि भाई की जो बीवी है तो मैंने कहा इसका घर नहीं खराब हो, मैं फिर उसके घर आता जाता नहीं हूँ, बिल्कुल सलाम अलैकुम। और भाई भी तो हैं आपके, आपने बताया जैसे कि बहनें भी हैं, तो दो भाई हैं हम, दो भाई हैं। दो भाई और बहनें कितनी हैं? बहनें 4। तो वो चारों बहनें भी हैं आपकी हेल्प करती? कोई कहती नहीं है कि हमारा भाई है और इस तरह जो है वो लावारसों की तरह वो पड़े हैं ये नहीं बेटे, वो भी नहीं करती। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरे पास अगर मैंने आपको बोला ना है तो हम लोग बहनों से लेते नहीं है, देते हैं। लेकिन फिर भी बहनों के दिल बड़े नर्म होते हैं ना, बड़े वो होती हैं, पोलाइट सी होती हैं, वो बड़ा दुखी हो जाती हैं भाइयों की जो है वो इस तरह हालत करती हैं कोशिश बीच में। मतलब अभी 2 बहनें 3 करती हैं लेकिन वो ना होने के बराबर, क्योंकि कभी उनके हालात ठीक होते हैं कभी नहीं ठीक होते हैं। तो इसलिए मैं कह नहीं सकता हूँ कि बहनों से मैं एड्स लेके अपने घर को जगाऊं, क्योंकि वो बोलते हैं ना सास सहुरे के घर जवाई कुत्ता, अगर ससुर है तो मतलब बनोइयों के घर कुत्ता। वो काम मैं नहीं कर सकता हूँ, तो वो मेरे साथ करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते हैं। मैं अगर मेरे पास बताया कि कुछ है तो उनके लिए मेरे लिए हाजिर है। उनका आगे मुझे नहीं पता कि उनका ईमान अपना कि मेरे लिए अच्छाई है यानी मेरे घर आबाद करने में खुश हैं या नहीं है। अच्छा, ये तो अल्लाह को पता है। ये बताएं खाना वगैरह कैसे करते हैं मैनेज, खाना पकाना, पहनना ओढ़ना धोना ये सारा काम? बेटे खाना पकाना ऐसे करता हूँ, कपड़े मैं कभी खुद धो लेता हूँ, कभी लॉन्ड्री वाले को दे देता हूँ, तो वो मुझे कभी पैसे लेता है कभी नहीं लेता है, धुलाई करा लेता हूँ। खाने का मसला रह गया, खाना मैं घर में देगची रखी है, 2 पतीली है, उसमें मैं खाना सालन पकाऊंगा। मैं पहले नहीं खाऊंगा, पहले मैं देखूंगा मेरे साथ दूसरा कमरे वाला कोई भूखा है तो उसको बोलूँगा चाय बनानी पकाई है, मैंने कहा कि चाय पियो। कभी वो मुझे दे देते हैं, मैं उन्हें दे देता हूँ, सिलेंडर रखा हुआ है। तो कभी बाहर से पका पकाया मुझे मिल जाता है, पैसे दे के खा लिया, या जिधर मैं खड़ा हूँ बैलून बेच रहा हूँ उधर मुझे खाना अपना जो रेस्टोरेंटों में यूज़ करते हैं अच्छा वो ला के बिरयानी या चावल या रोटी या मुर्ग का सालन हो वो दे जाते हैं। मांगता नहीं हूँ, वो खुद दे के जाते हैं। अच्छा, कहाँ पे ज़्यादातर आप बैलून कहाँ पे लगाते हैं? मैं सुपर मार्केट के अंदर बेटे। अच्छा, तो वहाँ पे भी लोग आते जाते आपकी हेल्प करते हैं? बिल्कुल करते हैं बेटे। तो मंथली कितना कमा लेते हैं आप? बेटे ये मैं झूठ नहीं बोल सकता, मंथली मेरा यही है कि कभी मेरा मंथली महीने का जो है ना 12,000 15 भी हो सकता है। क्यों कि इतना मैंने लालच कभी किया ही नहीं कि मैं भिखारी बनूं और मैं बैठा रहूं तो मुझे लोग दें। मेरा अगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 800 900 1000 1500 भी हो जाए तो मैं वहाँ से आ जाता हूँ। ये खा पी के तो मेरे पास 10-12 जो बचता है तो वो फिर उसमें से किराया भी देता हूँ, तो धोबी वगैरह को भी। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत से क्या, ये जो लोग आपको देख रहे हैं इनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि क्योंकि आजकल देखा है आपके तो मतलब भाई भी हैं और वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, मतलब खूनी सगे जो रिश्ते हैं ना नाज़रीन वो सफ़ेद हो गए। तो देखें कि एक भाई के होते हुए एक भाई जो है वो इस तरह मेहनत मजदूरी कर रहा है, और ख़ास तौर पे हमारी हुकूमत भी ऐसी है कि ऐसे लोगों की दाद रसी नहीं करती। ओल्ड एज होम भी हैं लेकिन फिर भी ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है
कि हम ऐसी सोसाइटी, ऐसे मुआशरे में रहते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग इस तरह की जो है वो काम करते हैं। अच्छी बात भी है कि वो अपने जो है वो अपना कमा के खाते हैं, किसी पे बोझ नहीं बनते, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो ये हमारे और अपने लोगों की नाअहली है कि हमारे बुज़ुर्ग इस तरह ख्वार होते हैं और दिन भर की मेहनत करके, ज़ाहिर है इन हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि ये जो है वो दिन भर का काम करें और कमा सकें। तो ऐसे जो है वो जिन लोगों के मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स हैं, ज़िंदा हैं, तो खुददारा अपने पेरेंट्स की कदर करें कि ये जो लम्हा और ये जो टाइम होता है ये हमें दोबारा नहीं मिलता। तो ऐसे ओल्ड एज होम में भी आप जाके देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, आते जाते बेताशा आप लोगों को देख सकते हैं जिनसे दिन को देख कर या जिनकी कहानियाँ सुनकर रूह जो है वो कांप उठती है कि हम कैसे मुआशरे में रह रहे हैं। हमसे जितना भी हो सके, अगर आप लोगों से भी जितना भी हो सके राह चलते ऐसे अगर 10-20 रुपये इनको फालतू दे देंगे तो कोई जो है वो इसमें बड़ी बात नहीं होगी। और आखिर में यही कहना चाहूँगी कि अपने बुज़ुर्गों का और अपने रिश्तों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि इस तरह हमें, क्योंकि बुढ़ापे में सब ने जाना है। आज हम किसी को बुढ़ापे में निगलेक्ट करें तो कल कोई हमें करेगा, तो इससे है कि जैसी करनी वैसी भरनी वाला सीन हो जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? कहना ये चाहूँगा कि मैं अच्छी घराना, अच्छी फैमिली से तल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैं उनको गिला नहीं दे सकता। तो बाकी जो हुकूमत के बारे में आप कह रहे हैं, तो बेटे मैं कहता हूँ अल्लाह ताला इस हुकूमत को अच्छा काम करने की तौफीक दे। बिल्कुल, आमीन। और जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, वर्कर हैं, मैंने खुद वोट दिया है पीटीआई को, तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और इनकी मंजिल तय मकसूद तक पहुँचाए बेटे। बाकी ये है कि मैं इस हुकूमत के बारे में कुछ ना कहना चाहता हूँ, ना मैं सुनना चाहता हूँ किसी से कि ये गलत है, ये ठीक है। ठीक है। एहसास राशन प्रोग्राम जो चला था उसमें आपको राशन मिला था? नहीं बेटे, नहीं मिला। उस दराबाजी में रहता हूँ मैं, किसी ने मुझे नहीं दिया। वहाँ पे जो है ना वो चेयरमैन तो हैं, एहसास प्रोग्राम के दफ्तर तो खोले, वो चेयरमैन नहीं बेटे, वो चोरमैन है। मैं ये सामने कैमरे की स्क्रीन में कहूँगा, वो चोरमैन है। अभी मुझे ज़कात मिली है, झूठ नहीं बोलूँगा, ये मुझे 2 साल के बाद ज़कात मिली है। ज़कात के चेक की मेरे पास फ़ोटो कापी है। अभी मैं उनके साथ उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा, क्योंकि 3 महीने के बाद ज़कात आती है बेटे। ये 4,500 रुपया, 1,500 रुपया महीने की ज़कात है, ठीक है। वो अभी मैं उनके ख़िलाफ़ करूँगा कार्रवाई, लेकिन नहीं अभी नहीं करूँगा। जब वो देखूँगा 3 माह के बाद मुझे चेक नहीं देंगे, फिर मैं उधर उनके खिलाफ भी करूंगा, फिर आपको इधर बताऊंगा आगे। बिल्कुल, आपका राइट बनता है, आप उनके खिलाफ जब एक्शन लें। और देखें, ये जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर वहाँ से कोई एरिया के लोग मुझे जो है वो देख रहे हैं इस टाइम, तो उनसे यही कहूँगी कि खुदारा राशन जो है वो ज़ाहिर है वो आजकल महंगाई के दौर में एक ज़रूरी है, तो उन्हें चाहिए कि वो इन तक ज़रूर राशन पहुँचाएँ ऐसे लोगों के लिए जो कि इसके मुस्तहक हैं। वहाँ पे एक एनजीओ खुली है, रिज़क ढाबा क्या उसको बोलते हैं, एनजीओ है। वो एनजीओ वाले राशन लेके जाते हैं बेटे, वो वहाँ पे फरोख्त करते हैं, पीछे से उनको राशन जो है दे देते हैं। तो जो गाड़ी करके लाते हैं ना, कहते हैं ये गाड़ी का किराया दे दिया, ये कर दिया। तो राशन कितना देंगे? उसमें राशन ये होगा 1800 2000 का, तो 1200-1500 रुपया वो फ्री काश लेंगे उधर से। तो वो राशन के पैसे लेते हैं तब देखें खुदारा, जो राशन के पैसे ले रहे हैं उनसे भी है कि आप अपना ज़मीर जो है वो आप अल्लाह करे कि आपका ज़मीर जाग जाए और आप जो है वो इस तरह के काम ना करें। तो फिल वक्त के लिए इतना ही। चैनल 51 से मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।